कई सारे नकली फर्म्स को नकली बिलिंग पर ये कफ सिरप की खेप भेजी गई थी, जिसमें जनपद भदोही, चंदौली, वाराणसी व सोनभद्र में अकेले लगभग 25 करोड़ के फर्जी लेनदेन का खुलासा हुआ था। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब, खबर जो असर करे। आज हम बात करेंगे उस नेटवर्क की जिसने नशीले कफ सिरप को नशे का नया हथियार बना दिया। और उससे भी बड़ी बात, कानून ने आखिरकार इन पर शिकंजा कसना कैसे शुरू किया, शुरुआत कहां से हुई और कौन अब तक पकड़ा गया, इसमें कौन कौन बीजेपी नेता शामिल है और अभी भी कौन फरार है, इस गिरोह का नेटवर्क कितना बड़ा है, पूरा सच आज इस रिपोर्ट में। नशीले कफ सिरप का काला कारोबार क्या है? देखने में ये एक आम कफ सिरप लगता है, लेकिन असल में इसमें कोडीन और कई ऐसे तत्व मौजूद हैं जो लोगों को धीरे और धीरे एडिक्ट बना देते हैं, यानी किसी भी चीज का आदी बना देते हैं। आप एक बार पिएंगे तो आपका मन करेगा कि और ज्यादा पी लिया जाए, क्योंकि ये नशा करता है। सबसे ज्यादा खपत युवा और किशोर वर्ग में इसकी है। इसका इस्तेमाल नशे की तरह ही किया जाता है। जिस तरह से लोग शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, स्मैक पीते हैं, ठीक उसी तरह से ये कफ सिरप इस्तेमाल होता है। कार्रवाई की शुरुआत कब और कैसे हुई, ये भी हम बताते हैं। दरअसल कार्रवाई की शुरुआत उस समय हुई जब पुलिस को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि कुछ लोग मेडिकल स्टोर और डिस्ट्रीब्यूटर से भारी मात्रा में कफ सिरप खरीदकर इसका इस्तेमाल, अवैध रूप से इसकी सप्लाई कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल नशे में किया जा रहा है। एक स्पेशल टीम बनाई गई और पिछले कुछ हफ्तों में गुप्त निगरानी शुरू कर दी गई। उसके बाद शुरू हुई पुलिस की दबिश, एक के बाद एक दबिश, और इस पूरे जाल में एसटीएफ का सिपाही भी फंसता चला गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम कफ सिरप की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल कफ सिरप ये नशे के रूप में ही इस्तेमाल होता है। सबसे पहले इस कफ सिरप को लेकर किसकी गिरफ्तारी हुई, ये भी बताते हैं। सबसे बड़ी सफलता उस वक्त मिली जब पुलिस ने पहली गिरफ्तारी स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम से की। यहां छापा मारा और पाया कि बड़ी मात्रा में यहां कफ सिरप है जिसका नशे के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ मोबाइल नंबर जिनसे सप्लाई ऑर्डर लिए जाते थे। यहीं से ग्रोह की परतें एक के बाद एक खुलती चली गई। जैसे प्याज से परतें हटती जाती हैं, ठीक उसी तरह से कफ सिरप के नेटवर्क से परतें उतरती चली गई। दिनांक 18/10/2025 को जनपद सोनभद्र में कफ सिरप के 2 कंटेनर्स बरामद हुए थे, जिसमें लगभग 1,20,000 कफ सिरप की बॉटल्स बरामद हुई थी। इसी विवेचना में आगे जांच की गई तो जनपद गाज़ियाबाद और रांची में भी कुछ कफ सिरप की बॉटल्स बरामद हुई थी। इस जांच को जब आगे बढ़ाया जा रहा था, उसमें यह स्पष्ट हुआ है कि शैली ट्रेडर्स नाम की कंपनी जो रांची झारखंड में रजिस्टर्ड है, उसके जो ओनर हैं भोला प्रसाद जायसवाल, उनके फर्म से
कई सारे नकली फर्म्स को नकली बिलिंग पर ये कफ सिरप की खेप भेजी गई थी, जिसमें जनपद भदोही, चंदौली, वाराणसी व सोनभद्र में अकेले लगभग 25 करोड़ के फर्जी लेन देन का खुलासा हुआ था। गिरोह का नेटवर्क कितना फैला है ये जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल जांच में पता चला कि यह सिर्फ एक दो लोग नहीं है, बल्कि इसमें पूरा गिरोह शामिल है, जिसमें कुछ मेडिकल स्टोर वाले, एक दो फार्मा कंपनी वाले, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर और खरीद कर बेचने वाले युवक भी शामिल हैं। इसके अलावा वो लोग भी शामिल हैं जो जिस तरह से स्विगी और जोमेटो की डिलीवरी होती है, ठीक उसी तरह से कुछ युवा इस कफ सिरप को अलग अलग जगह डिलीवर करते थे ताकि पुलिस की निगाहों से बचे रहें। पुलिस ने कौन कौन से जोन में छापे मारे, ये भी बहुत दिलचस्प बात है। दरअसल पुलिस को इनपुट मिलने के बाद एक के बाद एक कई जगह छापेमारी की, अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी की गई। किराए के गोदाम में जब पुलिस ने छापे मारे तो पुलिस को भारी मात्रा में कफ सिरप की बोतलें मिली। पुलिस भी हैरत में पड़ गई कि आखिर इतनी भारी मात्रा में ये कफ सिरप क्या कर रहा है। लेकिन यूपी में और अन्य कई राज्यों में फैले इस नेटवर्क तक यूपी एसटीएफ और पुलिस लगातार पहुंचने की कोशिश कर रही है, मगर अब तक एक के बाद एक परत खुल रही है। कई बीजेपी नेताओं के नाम भी सामने आए और फोटो भी वायरल हुए, जिसमें डिप्टी सीएम के साथ एक आरोपी की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई, लेकिन उसके घर पर बुलडोजर अब तक नहीं चला है। आप बेफिक्र रहिए कि बुलडोजर चलेगा भी नहीं, लेकिन अब इस मामले में भी गोदी मीडिया को हिंदू और मुसलमान टॉपिक मिलने लगा है। दरअसल कुछ डिस्ट्रीब्यूटर मुस्लिम हैं, जिनको लेकर अब खबरें दिखाई जा रही हैं कि नशीले कफ सिरप में मुसलमान भी शामिल हैं। गोदी मीडिया को ये अच्छा हुआ एक नया टॉपिक मिल गया, नहीं तो गोदी मीडिया के पास आसानी से कोई खबरें नहीं हैं। अब खबरें मिल गई और खबरें चलाने का मौका मिल गया, ये दिखाने का मौका मिल गया कि नशे का कारोबार कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम ही कर रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले में हिंदू और मुसलमान की बात ना हो तो ही बेहतर है, लेकिन बात होनी चाहिए उस युवा वर्ग की जिसको नशीला कफ सिरप पिलाकर ये गिरोह आदी बना रहा था, बर्बाद कर रहा था। जिनको पढ़ाई करनी चाहिए वो नशीले कफ सिरप को पीकर शराब की पूर्ति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस सिरप को विदेश में भी भेजा जाता है। नशीला कफ सिरप एक छोटा सा दिखने वाला उत्पाद है, लेकिन इसका असर पूरी पीढ़ी पर पड़ता है। पुलिस की ये कार्रवाई सही दिशा में बड़ा कदम है, क्योंकि अब तक पुलिस ने इस मामले में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, एसटीएफ के एक सिपाही पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। इस मामले में अपडेट आप देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। धन्यवाद, देखते रहिए जय हिंद जनाब। जय हिंद जनाब पर अगली बार फिर बताएंगे विस्तार से कि इस मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है। इस खबर को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।